तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड शेड्यूलिंग। तो एड शेड्यूलिंग बेसिकली किस तरीके से की जाती है वो आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको एजुकेट करूँगी। जब भी हम गूगल एड्स कैंपेन रन करते हैं तो सम टाइम हम जो कैंपेन रन करते हैं उसमें हम बिल्कुल ओपन टारगेटिंग रखते हैं और कैंपेन में कोई हम टाइमिंग शेड्यूल नहीं करते हैं या एक हमने कैंपेन बनाया और जिस भी टाइम ज़ोन पे हम बना रहे हैं ऑटोमैटिकली वो कैंपेन उसी टाइम ज़ोन पे रन करना शुरू कर देता है गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से। लेट्स सपोज़ जैसे कि मैंने अभी आप एक कैंपेन देख रहे हैं स्क्रीन पर, फर्स्ट कैंपेन नेम से कैंपेन बनाया है बट इसमें मैंने कोई टाइमिंग शेड्यूल नहीं की है। ऑलरेडी मैं इंडिया के लिए रन कर रही हूँ तो इंडियन टाइम ज़ोन के हिसाब से ही वर्क करेगा। और जो इसका बजट है वो पूरे दिन में खर्च होगा और पूरा दिन, पूरी रात में खर्च होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेट करनी है तो हमारे पास ऑप्शन होता है एड शेड्यूलिंग का। तो एड शेड्यूलिंग जब भी आप करें तो आई वुड रिकमेंड फर्स्ट टाइम में एकदम से मत कीजिए। जब आप पहली बार फ्रेश कैंपेन बना रहे हैं तो फ्रेश कैंपेन में एड शेड्यूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मेरा मानना ये है कि फर्स्ट टाइम में जब आप एड शेड्यूलिंग करेंगे, आपको पता ही नहीं है आपके बिज़नेस में सबसे ज़्यादा रीच आपको किस टाइम पे आ रही है, किस टाइम पे नहीं आ रही है, तो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आपको किस टाइम पे एड शेड्यूल करनी चाहिए। तो पहले एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन या तो आपको पता हो कि आपके कस्टमर किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, उस टाइम पे आप एड शेड्यूलिंग कीजिए। या फिर आप बहुत टाइम से कैंपेन रन कर रहे हैं और दूसरे कैंपेन आपने एनालाइज़ की और उसके हिसाब से आपने अपनी एड शेड्यूलिंग की कि इस टाइम पे मुझे लीड सबसे ज़्यादा आती है या मुझे सेल सबसे ज़्यादा आती है या मेरे जो कस्टमर हैं वो इसी टाइम पे एक्टिव होते हैं। और एक्टिव करने के लिए एक्टिव है या नहीं है उनको देखने का तरीका या तो आप गूगल एनालिटिक्स से चेक कर सकते हैं या गूगल एड्स से चेक कर सकते हैं। तो जब आप गूगल एड्स के टूल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना डेटा प्रीवियस डेटा लास्ट 30 डेज़ का डेटा चेक कर सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्लिक कहाँ आ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो लीड्स आ रही हैं वो किस टाइमिंग पे आ रही है, ये सारा जो ऑप्शंस है ये आपको शेड्यूलिंग वाले ऑप्शन में दिख जाता है। तो सबसे पहले एड शेड्यूलिंग के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पर ही आपको एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करना है, जो भी आपका कैंपेन नेम है उस पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्लिक करेंगे, तो अब आप देखिए सीधा लोकेशन के नीचे आपको एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको क्लिक करना है एड शेड्यूलिंग पर और एड शेड्यूलिंग आपको उसी हिसाब से करनी है, जो आपको लगता है कि इस टाइम पे आपके यूज़र या आपके कस्टमर एक्टिव हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी जो ऑफ़िस टाइमिंग है उसी के हिसाब से आप अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ऑफ़िस टाइमिंग के बाद ना तो आप कॉल पिक कर पा रहे हैं और ना ही आपको लीड्स का रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। तो वो टाइमिंग आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं ऐड शेड्यूलिंग को थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँगी, यहाँ पर आपको एक पेंसिल आइकन दिखेगा एंड देन यहाँ पर आप डेज़ के हिसाब से, ऑल डेज़ के हिसाब से, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे के हिसाब से, हर तरीके के हिसाब से आप यहाँ पर अपनी ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं। अब जैसे मुझे क्या है कि अपनी ऐड जो है वो सिर्फ़ मंडे टू फ्राइडे दिखानी है, सैटरडे, संडे नहीं दिखानी है और मैं चाहती ही नहीं कि सैटरडे, संडे मेरी ऐड दिखे या फिर हम इसको उल्टा ही कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऐड सैटरडे, संडे सबसे ज़्यादा दिखे या फिर अलग-अलग कैंपेन आपने बनाए हैं डेज़ के हिसाब से, उनके लिए भी आप ये ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ एक कैंपेन आपका चलता है मंडे टू फ्राइडे के लिए और एक कैंपेन चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटरडे, संडे के लिए। तो यहाँ पर आपको बार-बार कैंपेन को इनेबल और पॉज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमैटिकली जो आपने टाइमिंग सेट की होगी, उस टाइमिंग तक आपका कैंपेन चलेगा और उस टाइमिंग के बाद ऑटोमैटिकली आपका कैंपेन परफ़ॉर्म करना बंद कर देगा। उस पे क्लिक्स या इंप्रेशंस नहीं आएँगे, क्यों? क्योंकि उनकी टाइमिंग खत्म हो गई है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर मैं कर रही हूँ अगर मंडे टू फ्राइडे, लेट्स सपोज़ मुझे अपनी ऐड दिखानी है सुबह 9 बजे से लेकर, तो मैं यहाँ पर टाइम आप देख लीजिए। मैं 9 बजे से इसको सेट कर देती हूँ और मुझे दिखानी है अपनी ऐड की जो टाइमिंग है वो मुझे दिखानी है शाम को, या फिर मैं एक काम करती हूँ रात को 9 बजे के लिए कर देती हूँ। मुझे 9 से 9 ही दिखानी है अपनी ऐड कि मैं मॉर्निंग 9 एएम टू इवनिंग 9 पीएम तक अपनी ऐड चलाना चाहती हूँ मंडे टू फ्राइडे। तो ये एक तो ये सेटिंग्स होगी, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये देखिए मेरी ऐड पे यहाँ पर आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि कितने बजे से कितने बजे तक दिखेगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक्स, इम्प्रेशन, सीटिया पूरा डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा जब आपका कैंपेन रन होगा। इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि सैटरडे, संडे भी मेरी ऐड चले, तो सैटरडे, संडे के लिए मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, लेकिन मैं चाहती हूँ सैटरडे में मेरी ऐड सुबह 6 बजे से दिखे और शाम को अब यहाँ पर मैंने 6 बजे डाल दिया और रात के 11 बजे तक चले मेरी ऐड। वीकेंड है, वीकेंड में लोग सोते नहीं हैं जल्दी से, ज़्यादा देर तक जागते हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 बजे से लेके 11 बजे तक की टाइमिंग सेट कर दी है। तो अब ये देखिए यहाँ पर मेरी सैटरडे, संडे के लिए भी एड्स लाइव हो गई हैं। तो ये देखिए यहाँ ग्राफ में दिखा रहा है मंडे टू फ्राइडे 9 से 9 और यहाँ पर सैटरडे, संडे में सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। तो इस तरीके से आप अपनी एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एड शेड्यूलिंग आप उसी टाइम पे कीजिएगा जब आपको लगता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में हमें एड चलानी है। दूसरा एड शेड्यूलिंग हम कभी-कभी लिमिटेड बजट पे भी करते हैं। लेट्स सपोज़ मेरे पास बहुत ही लिमिटेड बजट है।
मैं उस बजट को पूरे दिन, पूरी रात खर्च नहीं करना चाहती। मेरे पास डेटा है जहाँ मैंने देखा कि मेरे यूज़र सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं वो 3 बजे के बाद से होते हैं। तो मैंने 3 बजे से लेके 11 बजे तक की ऐड चला दी और मंडे टू फ्राइडे के लिए ऐड चला दी है। सैटरडे, संडे में मेरे यूज़र्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि बजट भी सेव हो रहा है, लिमिटेड ऐड चल रही है, ठीक है? लेकिन लिमिटेड टाइम पे चल रही है और इससे आपकी एड परफॉर्मेंस पे कुछ खास फ़र्क नहीं आता है। बट हाँ, ध्यान दीजिएगा अगर आप जितना ज़्यादा नैरो करते हैं ऑडियंस को, उतना ज़्यादा आपकी सीपीसी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये उतना भी नहीं पड़ता कि आपकी सीपीसी सीधा डबल हो जाती है। ये सम टाइम इट्स हैपन कि हाँ, आपका कभी-कभी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली अगर चेंजेस करेंगे कैंपेन में तो डेफिनिटली कैंपेन लर्निंग फेज़ में जाएगा। तो एड शेड्यूलिंग आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, लेकिन एड शेड्यूलिंग करते वक़्त आपको ये ज़रूर माइंड में रखना है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं और उसका आपका बजट कितना है और कौन-सी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। तो ये एड शेड्यूलिंग के टाइम पे आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है और उस हिसाब से बिज़नेस टू बिज़नेस आप अपने एड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। आज का जो ये टॉपिक था, ये एड शेड्यूलिंग का था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे एड इम्प्रूवमेंट की। जो हम एड्स बनाते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे कीवर्ड से रिलेवेंट कर सकते हैं।